लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अशुभ है कि जनता के जनादेश को काला जादू कहना, वोट चोरी कहना। जो राजनीतिक दल या महागठबंधन का घटक दल मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाया हो, जो एसआईआर तो एक बहाना है जननायक कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को निपटाना है कि नारे लगाने वाले लोग या नारा का भावार्थ समझाने वाले लोग, लगाना तो नहीं भावार्थ यही था, वैसे लोग एसआईआर के सवाल पर सवाल खड़ा कर रहे थे। और आपत्ति कितना दर्ज किया इन लोगों ने। भाई जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, अन्यथा सदन का समय जनहित के लिए महत्वपूर्ण होता है। जनता वोट चोरी, सरकारी नौकरी पर फर्जी दावा, कानून व्यवस्था पर फर्जी बयान, जनता ने इसको नकार दिया है। इसलिए हम विपक्ष को सलाह देंगे, धैर्य और संयम का परिचय दे। और तेजस्वी यादव जी, आपसे हमारी उम्मीद आज यह थी कि आप इस्तीफा देते और कहते कि मेरे नेतृत्व में महागठबंधन 19, 20, 24, 2025 में हारा, मैं नेतृत्व करता नहीं रहूँगा। और विधान परिषद में जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी को सदन का नेता बनाते विपक्ष का, और विधानसभा में आपको कुमार सर्वजीत दलित थे उनको बनाते। पद भी आपको चाहिए, पार्टी भी आपका चाहिए, परिवार भी आप ही को चाहिए, तो राजनीति में दुर्दशा स्वाभाविक है। अच्छा, जो 10 सर्कुलर रोड को लेकर के जो घर है लाडली देवी का, उसको लेकर के भी आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार जो है अपने हथकंडों को इस्तेमाल कर रही है, आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं सर, जरूरत इसलिए है, महत्वपूर्ण है कि नियमावली सबके लिए बराबर है। राबड़ी देवी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो उनको 39 नंबर हार्डिंग रोड में क्या परेशानी है? और जबकि उनके पास शानदार मकान बना हुआ है, शानदार मकान, पटना में उतना शानदार मकान शायद ही किसी के पास हो, गोल घर के बराबर में है वो। और जितनी रकम उसमें लगी है, कितने का आर्थिक शोषण हुआ होगा, तो ये तो आप बता नहीं रहे। आखिर उस मकान के नाम पर हठधर्मिता क्यों? वो अशुभ भी है। लालू जी का तबीयत खराब हो गया, नासाज हो गया, भगवान से प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। चुनाव लगातार हार रहे हैं। 1 नंबर पोलो रोड भी आप लिए हुए हैं, 39 नंबर हार्डिंग रोड भी आपको मिल रहा है, 10 नंबर भी रहना चाहिए। अरे माया है लालू जी, कहाँ यह परिवार पर माया, मोह, ममता, संपत्ति का माया, सब कुछ माया है। इस माया जाल से निकलिए और सरकार के द्वारा दिए बनाए गए कानून, जिसमें आपके पुत्र तेजस्वी यादव की भी सहमति थी, 10 नंबर का आवास खाली करके 39 नंबर हार्डिंग रोड में गृह प्रवेश कर लीजिए। अच्छा, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट हैं महमूद मदनी, उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी जिंदा कौम जो है वो परेशानियों से बची नहीं रहती है। परेशानियां होती हैं, लेकिन जो मुर्दा कौम होती है, अगर उनसे वंदे मातरम कहलाया जाता है ज़बरदस्ती, तो वो कह देती है। तो क्या कहिएगा इसका? नहीं, वंदे मातरम हो, राष्ट्रगान हो, इससे किसी को कोई असहमति नहीं हो सकती। तिरंगा से, राष्ट्रीय ध्वज से किसको असहमति हो सकती है? ये देश सबका है। इस देश की जमहूरियत को बरकरार रखने में भूमिका रही, देश को आज़ाद कराने में भूमिका रही। कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं, इसी देश की मिट्टी पर पले पढ़े हैं, जिन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के समाज के विभिन्न निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिए वंदे मातरम का नारा लगाना, भारत माता का जय का नारा लगाना, राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करना, ये जिंदा कौम और मुर्दा कौम की बात नहीं है, ये हिंदुस्तानी कौम का ये सलाहियत है।